सो गाइज, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 8। सो अगर तुमने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो तुम्हें मेरे चैनल में या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो एंड इसकी वीडियो तुम्हें पसंद आते हैं तो फिर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हो। सो बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं एपिसोड। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर बारिश का माहौल होता है और मिशुमी कहता है शायद समर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया या फिर मेरी वजह से ये बारिश हो रही है। टमोई कहती है मेरा अनुमान एकदम सही था, आपके मिस्ट गेट यूज़ करने की वजह से यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा है। मियो कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर खाना स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तब शिकी कहता है एपिडेमिक प्लान के लोगों ने किसी मेजर प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड मिसुमी कहता है कि हमें कुछ करना होगा, जैसे मैं जापान में रहता था और सीजन चेंज होते थे वैसा ही कुछ। टमोई कहती है इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें क्लाइमेट एंड मिस्टकेट के बीच के रिलेशनशिप को समझना होगा। हमें यहाँ पर कोई जगह ढूंढ के वहाँ पर 4 सीजन को एक्सपीरियंस करना होगा। मिसुमी कहता है टाइम होने पर मुझे भी रोस्ट गार्ड में वापस जाना होगा एंड मेरे जाने के बाद प्लीज़ कोई अजीब सी चीज़ें मत करना। एंड मियो कहती है आप वापस जाने वाले हैं। मिसुमी कहता है लेकिन मैं वापस आता रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एंड ये सुन के ये सारे रेसिडेंट काफ़ी सैड होते हैं। सो जिसके बाद रोस्ट गार्ड एकेडमी में ये और लड़कियाँ मिसुमी को इनकी इनकम दे रही होती है। तब शिकी कहता है कि हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड जिसकी वजह से हम जल्द ही दूसरे लोगों को भी हायर कर लेंगे। और मिसुमी इन दोनों को थैंक्स करता है, साथ में खाने के लिए बनाना भी देता है। तभी मैं कहता हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बनाना एडिक्शन। इसके बाद ये दोनों एकेडमी के अंदर होते हैं और शिकी कहता है कि जो भी चीज़ें इनको स्टडी के लिए चाहिए वो इनके पास आ गई है। तो तभी यहाँ पर ब्राइट आके कहता है कि उन्हें हीलिंग स्लेव्स चाहिए क्योंकि उनके जो स्टूडेंट थे वो फेस्टिवल के दौरान एंड समर ब्रेक के दौरान काफ़ी इंजर्ड हो गए हैं। एंड मिसुमी वो देने के लिए मान जाता है एंड वो कहता है कि हमारी स्टोर पर और भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, सो कभी टाइम निकाल के आप वहाँ पर विजिट के लिए आ सकते हैं। एंड ब्राइट सेंसे चले जाते हैं। तब यहाँ पर शिकी कहता है कि आपकी रेप्यूटेशन तो काफ़ी बढ़ रही है। अब मिसुमी के पास काम के डॉक्यूमेंट के साथ कुछ प्रपोजल लेटर भी आए होते हैं। एंड शिकी मिसुमी को किसी स्टूडेंट की एप्लीकेशन देता है और मिसुमी उसे पढ़ता है। यहाँ पर 3 स्टूडेंट है एंड एक कैरन फोर्स है। एंड जब दूसरा नाम पढ़ने जाता है तब कहता है ओ नहीं, वो दोनों। इसके बाद ये लोग मिसुमी के क्लास में होते हैं और मिसुमी इन 3 स्टूडेंट को अपना नाम बताने को कहता है। तब ये लड़की कहती है मैं सिफू रेम्ब्रांट हूँ एंड मैंने कुछ टाइम के लिए बीमारी की वजह से कुछ छुट्टियाँ ली थी। अब मैं अपनी बीमारी से रिकवर हो गई हूँ एंड आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। मेरा स्पेसिफिक मैजिक अटैक है एंड मेरे एलिमेंट फायर एंड अर्थ है। फिर ये कहती है मैं यूनो रेम्ब्रांट हूँ, सिफू रेम्ब्रांट की यंग सिस्टर एंड मैंने अभी रिटर्न किया है। मैं फिजिकल कॉम्बैट में स्पेशलाइज हूँ। मैं सिचुएशन पर बो एंड फिर स्पेयर का यूज़ करती हूँ एंड मैं मैजिक में एंचाइनमेंट भी करती हूँ। मिसुमी मन में कहता है मैं खुश हूँ कि वो दोनों पूरी तरह से रिकवर हो गई है। एंड अब ये कहती है कि मैं कैरन फोर्स हूँ जो कि हर्क एकेडमी से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आई हूँ। मैं एक ह्यूमन हूँ एंड मैं वाटर एलिमेंट में काफ़ी अच्छी हूँ। एंड मिसुमी कहता है ये लड़की एंड शिकी भी अजीब सा रिएक्शन देता है। एंड मिसुमी इनसे कहता है कि तुम्हारे फादर एंड मैं फ्रेंड हूँ लेकिन मुझसे कुछ भी इजी एक्सपेक्ट मत करना। एंड ये लड़के कुछ अजीब सी बातें करने लगते हैं। मिसुमी कहता है वो लोग वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? एंड शिकी कहता है उन सिस्टर की रेपुटेशन एकदम प्योर है, वो इनके वेल्थ, उनके रूड अपीयरेंस एंड डिफाइंड पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसुमी कहता है मुझे तो ये लोग वैसे नहीं लग रहे हैं। इसके बाद मिसुमी इनसे कहता है कि आज के लेसन में तुम्हें मज़ा आएगा और जो नए स्टूडेंट है वो यहीं पर रुके एंड बाकी मेरे साथ चले। सो अब दूसरी जगह पर मिसुमी कहता है कि तुम लोगों को क्रीचर से फाइट करनी होगी जिसको मैं समन करने वाला हूँ। एंड ये लोग डर जाते हैं।
एंड मिसुमी लिजर्ड मैन को यहाँ पर बुलाता है एंड ये कहते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड मिसुमी कहता है कि वो सीक्रेट है, ये मेरा फ्रेंड ब्लू लिजर्ड है। एंड ब्लू लिजर्ड से कहता है कि तुम अपनी फायर ब्रेथ का यूज़ मत करना और इन लोगों से अपनी 20% स्ट्रेंथ से लड़ना। एंड इन लोगों से कहता है तुम सब ऐसे लड़ना कि जैसे तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है एंड तुम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो। एंड इस जगह पे मिसुमी कहता है कि तुम तीनों मुझ पर अटैक करना एंड मैं देखूंगा तुम्हारे कॉम्बैट्स को एंड तुम्हारे इस असाइनमेंट को। अगर तुम इसको फिक्स नहीं करोगे तो फिर मैं उन्हें पॉइंट आउट करूंगा। और इधर ब्लू लिजर्ड इन सब पे भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पर लड़कियाँ मिसुमी पे अटैक करने को रेडी होती है। एंड पहला एरो यूनो छोड़ती है और मिसुमी उसको उसकी गलती बताता है। सो जिसके बाद यहाँ पर सूफी एंड कैरन भी अटैक करती है और मिसुमी इनको इनकी भी प्रॉब्लम बताता है और यहाँ पर लिजर्ड ने इनको हरा दिया होता है। जिसके बाद ये लोग थके हुए बैठे होते हैं एंड मिसुमी कहता है कि ये तुम्हारा आज का लेक्चर था और कैरन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ तो मेरे साथ चलो। फिर शिकी कहता है कि काजुनोआ-सान थोड़े हार्श है लेकिन उनके अंदर तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी आशाएं हैं एंड मैं तुम्हारे लिए इसकी वजह से थोड़ा सा जेलस हूँ। एंड ये कहती है आप वो पर्सन है जो कि टूर्नामेंट को एंजॉय करते हैं और शिकी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिंपली वही करता हूँ जो कि काजुनोआ-सान चाहते हैं। वैसे तुम दोनों कंटिन्यू रखना चाहोगी क्लासेस। एंड ये दोनों कहती है कि हम दोनों यहाँ पर आके अटेंड करेंगी क्लासेस को। ये कहती है क्या तुम क्लासेस के बाद अपने लेसन के एक्सपीरियंस को मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहोगे। यूनो कहती है हाँ इस क्लास के बाद अब हमारा फ्री पीरियड ही है। एंड यहाँ पर मिसुमी कहता है कि तुम स्टूडेंट के तौर पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। एंड कैरेन कहती है मैं किंगडम पे मिलिट्री मेज थी, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर मैं आपको अपने मिलिट्री के असाइनमेंट दिखा सकती हूँ। मिसुमी कहता है मैंने तुम्हारी पास्ट लाइफ में देखा है। कैरेन कहती है तो फिर आपको क्या डाउट है। एंड मिसुमी कहता है कि मुझे डाउट ये है कि तुम रियल कैरेन हो या फिर नहीं। एंड कैरन कहती है अगर आपको मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो फिर इस केस में। एंड तभी मिसुमी कहता है कि तुम डीमन इस एकेडमी में क्या कर रही हो। तुम्हारे हॉर्न्स नहीं है लेकिन तुम्हारी स्किन एंड तुम्हारी आंखों का कलर, तुम डेफिनेटली एक डीमन हो। कैरन कहती है मुझ में डीमन जैसा क्या है एंड फिर अपने चार्म का यूज़ करती है। एंड मिसुमी कहता है तुम्हारा चार्म मुझ पे काम नहीं करेगा हॉर्नलेस डीमन। एंड कैरन कहती है कि तुमने मुझे काफ़ी जल्दी पकड़ लिया लेकिन मुझे हॉर्नलेस मत बुलाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी। मिसुमी कहता है तो फिर रियल कैरन कहाँ पर है। एंड ये कहती है कि हाँ मैं वो नहीं हूँ लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है, जिसने उसे मारा है वो एरिस है, तुम इंसान नहीं हो ना। एंड मिसुमी बोलता है कि मैं किसी की तरफदारी नहीं करता हूँ, हम इसे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचा सकते हैं एंड मुझे कौन कौन सी स्पीशीज से है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये कहती है क्या तुम डीमन लैंग्वेज बोल सकते हो। एंड मिसुमी कहता है मैं सिर्फ कॉमन ही नहीं बोल सकता हूँ, वैसे अब मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊँ। एंड ये कहती है तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो सो मुझे तुम्हें मारना होगा। एंड तभी यहाँ पर शिकी आ जाता है एंड वो कहता है कि इसका नाम रोना है, उन चारों में से एक जो कि डीमन किंग की आर्मी को लीड करते हैं। मिसुमी टेलीपैथी के जरिए बात करता है शिकी क्या तुम इसे जानते हो। एंड शिकी कहता है हाँ मैं उससे मिला था जब मैं लीच था लेकिन अभी मेरी पहचान। एंड मिसुमी कहता है कि हमें उससे तुम्हारी पहचान छुपा के रखनी होगी। एंड इससे कहता है कि मैं मर्चेंट होने के नाते कई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। एंड ये कहती है तो फिर कहीं और जाके बात करते हैं। फिर ये लोग गोतेत्सु रेस्टोरेंट में होते हैं। एंड मिसुमी कहता है तो चलो अपने डिस्कशन पर फिर से चलते हैं। एंड ये कहती है नहीं उससे पहले मुझे काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के बारे में और भी जानना है। तुम्हारी एक स्टोर आयोन के किंगडम के टी साइड विलेज में भी है, क्या तुम आयोन के एजेंट हो। एंड मिसुमी कहता है हम किसी भी नेशन, किसी भी डीमन, किसी भी ह्यूमन या किसी और से कोई भी वास्ता नहीं रखते हैं। एंड ये कहती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो। मिसुमी कहता है मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि वैसे भी कुछ इंसान तुम्हारी साइड है और इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है, इंसानों का बदल जाना एकदम नेचुरल है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए और तुम इस एकेडमी में क्यों आई हो। एंड ये कहती है तो अब मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं पढ़ूंगी। एंड शिकी कहता है ये एक वैक्सम है जो कि चार्म एंड एडुकेशन का यूज़ करती है।
एंड ये कहती है क्या तुम डेड मर्चेंट बनने का ट्राई कर रहे हो। एंड मिसुमी कहता है कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस के बीच में कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं चाहिए। ये कहती है मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे जान गई हूँ, सो क्यों ना एक दूसरे को अच्छे से जाने। शिकी कहता है तुम जानती हो अगर तुम काजुनोआ के साथ सोई तो फिर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए रिग्रेट करोगी। मिसुमी कहता है तो इसका मतलब ये था। एंड ये कहती है मुझे शर्म आती है, मैं चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे को इंटीमेट होके समझे। मिसुमी कहता है अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एंड ये कहती है तुम्हारा मतलब कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। यहाँ पर इंसानों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको मैं रोकने आई हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लाइम मिसुमी से मिलने आया होता है, लेकिन मिसुमी को वो पहले याद नहीं आता है। एंड फिर मिसुमी कहता है तुम टमोय के स्पाई के जैसे एक्टिंग कर रहे हो। एंड लाइम कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको असिस्ट करूं। मिसुमी कहता है मुझे इस पे इन्वेस्टिगेट करना है। काफ़ी डेमी ह्यूमंस किडनैप हो गए हैं, उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें आसिसन गिल्ड भी शामिल है, क्योंकि मैं भी एक बंदे से अभी तक टकरा चुका हूँ। एंड उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं उस पर रिलायबल कर सकता हूँ। वैसे क्या तुम दोनों इस काम के बाद हमारी हेल्प करोगी? एंड ये कहती है क्या तुम हमसे ओवर टाइम करवाना चाहते हो? एंड मिसुमी कहता है मैं तुम्हें बोनस दूंगा। एंड ये दोनों खुश हो जाती है। बाद में मिसुमी शिकी से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? एंड शिकी कहता है हम दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त पहले उसने मुझे यूज़ किया और मुसीबत में डाल दिया था। वो डीमन किंग के साथ काफ़ी वफादार है और वो मियो जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो मियो जैसी कपटी है। मिसुमी थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि हमें रोना पे थोड़ी नज़र रखनी होगी। शिकी कहता है कि मैं ऑलरेडी उस पर नज़र रख रहा हूँ। जिसके बाद ये दोनों रोस्ट गार्ड सिस्टर से मिलने जाते हैं। यहाँ पर मिसुमी कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी के वक्त वहाँ पर नहीं आ पाया था, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी रिकवरी के लिए। ये कहती है आप क्लास में जैसे होते हो उससे अलग अलग रहे हो। एंड मिसुमी कहता है मुझे क्लास में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, लेकिन तुम बाकी स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। यूनो कहती है हम आपकी वजह से ठीक हो पाए हैं, अगर हमारे लिए कोई भी काम हो तो आप हमें ज़रूर से बताना। मिसुमी कहता है तुम मुझे काजुनोहा सान या फिर काजुनोहा सेंसे कह सकती हो, लेकिन काजुनोहा सामा नहीं। तुम दोनों कर्ज से अभी रिलीज हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों अपनी लाइफ को मेरे लिए डेप्टेट करो। ये दोनों कहती है ठीक है। एंड मिसुमी कहता है तुम्हारे फादर ने कहा था कि उन्होंने तुम्हारी रिकवरी प्रोसेस को रिकॉर्ड किया था। एंड ये दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड कहती है हमने हमारे फादर को उनकी फुलिशनेस के लिए समझा दिया है, और तो और हमने बोरिस को भी पनिशमेंट दी है क्योंकि उनकी वजह से आपको टीचर के क्लास में जाना पड़ा। एंड मिसुमी कहता है अब मुझे समझ आया कि बाकी स्टूडेंट इनसे क्यों डरते हैं। इसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं और शिकी कहता है कि रेम्ब्रांड सिस्टर का अपीयरेंस इतना भी टेरिफाइंग नहीं है। मिसुमी कहता है उन दोनों ने कर्ज से बाहर आने के लिए काफ़ी सफ़र किया है। एंड शिकी कहता है कि उनका अपीयरेंस देख के लगता है कि जैसे कर्ज वेस्ट नहीं हुआ है, अगर हाँ वो ग्रो कर रही है। एंड मिसुमी कहता है कि मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। एंड यहाँ पर लाइम कई लोगों को पीट के इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। जिसके बाद वो एकेडमी ग्राउंड में आता है और एक हट में घुस जाता है। तभी लाइम के पीछे कोई आता है और लाइम उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है एंड कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हिलना मत। एंड यहाँ पर ये बंदा स्माइल करता है, जिसके साथ यहाँ पर एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।